ये उनकी घटिया सोच है। ये वो जमात नहीं है जो मदरसे से तालिब इल्म लेके आते हैं। उनको गलत फहमी हुई है, उनको पहले ये तहकीक करनी चाहिए। पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात है वो कह रही थी मदरसे के बच्चे यहाँ पे आया, मदरसे से आए किसी से? इनको तो अपना नहीं पता, इनकी अपनी पोजीशन क्या है। मांगे तांगे की इनको सीटें मिली हुई हैं। वैसे ही जो है भौंकने के लिए इन्होंने रखी हुई है। इस तरह की जो है वो बेफजूल औरत है। फार्म 47 की ये पैदावार है। जमात इस्लामी को कह रहे हैं कि मदरसे वाले यहाँ के बारे में वो कह रही हैं। जेंजीज का लीडर है, ये नौजवानों का लीडर है हाफिज नईम रहमान। वो जो उज़मा बुहारी साहिबा कह रही हैं बस उनका अल्लाह ही हाफिज है। उनका बस हम यही कह सकते हैं। अपनी औकात का पता नहीं है यार कि तुम्हारी 17 सीटें हैं। खुद निकल के देखो ना आवाम के अंदर। तुम सारी आपने देखा है कि जब इलेक्शन हुए तो सारी वोट इमरान खान को पड़ी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। आपको तो आर्मी ने बिठाया यहाँ पे, स्टेब्लिशमेंट ने आके बिठाया है। आप जमात इस्लामी को कहते हैं। जमात इस्लामी तो कौम के लिए आई है यार, कौम के लिए, इस कौम के हकूक के लिए आई है। इस कौम का दर्द रखती है तो तब हम मैदान में आए हैं और इंशाल्लाह हम मैदान में रहेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये पेट्रोल लेवी का जो भत्ता है जो ये चोरी कर रहे हैं, डाका मार रहे हैं, जब तक ये पीछे नहीं उसको करेंगे, कम नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और अगर जैसे हमारे लीडर हाफिज नईम रहमान ने कहा है, अगर ये प्यार से ना माने तो हमने हुकूमत घेराव तहरीक का ऐलान कर देना हाफिज नईम साहब ने। और इंशाल्लाह पूरे जमात इस्लामी के जितने भी कारकुनान हैं वो इस चीज के लिए तैयार हैं। दमादम मस्त कलंदर के लिए भी तैयार है और जंतर मंतर छू मंतर के लिए भी हम तैयार। आप इसके लिए वाकई तैयार है कि हुकूमत आपकी राह देंगे? बिल्कुल हम तैयार हैं। हम गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, हम लाठी चार्ज भी खाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हम तैयार हैं। हमें मारना चाहते हैं बेशक मार दें, लेकिन यार कम अज कम खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, जो ये लेवी भत्ता आपने लगाया हुआ है, मुख्तलिफ चीजों पर टैक्स लगाए हुए हैं, अरबों रुपए खरबों रुपए खुद खा रहे हो तुम और पाकिस्तानी कौम को जो बेवकूफ बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो कि हम पंजाब को डेवलप कर रहे हैं। कहाँ पे डेवलप कर रहे हैं आप? कहाँ पे डेवलप कर रहे हैं? इतने खरबों रुपए कर्जा आपने ले लिया। एक चीज बता दें कि आपने कहा कि लाठीचार्ज गोली के लिए। हाँ, 1996 के अंदर जब जमात इस्लामी ने धरने का काजी हुसैन अहमद ने ऐलान किया था, उस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जमीयत की नौजवानों ने रास्ता बना के दिया था। ये वही इस्लामी जमीयत तलबा थी जिन्होंने रास्ता दिया था। और शहबाज शरीफ ने खुद कहा था, नवाज शरीफ ने, कि अगर जमीयत है तो किसी चीज अगर आप कह रहे तो इंशाल्लाह अगर ये अमीर जमात की तरफ से ऐलान होता है तो हम इस्लामाबाद भी मार्च करेंगे और जाके दिखाएंगे। क्योंकि तारीख के अंदर पहली मरतबा हुआ है कि चारों सूबों के अंदर गवर्नर हाउस और चौथी जगह पे वजीर आला हाउस के ऊपर धरना दिया गया। पूरे पाकिस्तान की 22 शहरों को बंद किया गया। ये जमात इस्लामी कर सकती है। पेट्रोल तो सस्ता हो नहीं रहा। आज पेट्रोल 6 रुपए फिर महंगा हो गया। आप खुद देख लें भाई, ये कितने बेगैरत किस्म के हुक्मरान हैं कि ये हमें कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं। हम यहाँ पे आवाम के लिए बैठे हैं ना, पेट्रोल सस्ता करवाने के लिए। तो हमें इन्होंने ये बताया है कि भाई तुम कीड़ा मकोड़ा हो। ये क्वेश्चन आपका ना उस अवाम से पूछना चाहिए जो 14 अगस्त में तू ऐसे निकलती है जैसे कोई मतलब के मजनू लैला के लिए निकलता है। ठीक है, ये उनसे पूछे। ये उनसे क्यों पूछ रहे हैं जो हक के लिए बैठे हुए हैं? कंसर्न ही नहीं बनता। ये क्वेश्चन आप उनसे पूछें जब वो मरियम नवाज बैठ के कह रही होती है कि वहां तो खुशहाल है। देखे लिबर्टी मार्केट जो हम था, कलमा चौक में था, ये उन लोगों के लिए, क्योंकि हम पिंडी से आए हैं। हमें शौर नहीं है कि हमारे बेसिक राइट्स क्या हैं। हम हमेशा लीडर्स के लिए निकले हैं, कभी अपने राइट्स के लिए निकले ही नहीं। जनाब आप पीछे उठा के देख लें कि 1980 के बाद कोई भी ऐसा लीडर आया है कि जो के अवामी इश्यूज पे निकला हो? 1980 में कौन था सर? मतलब उससे पहले जो भी मतलब रहे हैं, कायदीन रहे हैं, उनकी एक पहचान तो रही है ना, वो अवाम के दरमियान में तो रहे हैं ना। उसके बाद आप देख लें कोई भी लीडर आया है, लेकिन वो सिर्फ अपने इश्यूज के लिए निकले हैं। क्या आपको लगता है कि इमरान खान आपके हक के लिए खड़ा है? वो जेल के अंदर आपके हक के लिए है? देखिए मेरी बात सुनिए, हम कहते हैं कि इस सिस्टम का हिस्सा रह के इमरान खान आज जेल में है ना। इस सिस्टम के थ्रू आया था या नहीं आया था? इसमें दो राय तो नहीं है। ठीक है, अगर इस सिस्टम के थ्रू ही आपने चलना है तो फिर फायदा। आज उसी सिस्टम के थ्रू आपको बेल हुई। हाँ, बेल ही कहेंगे ना आप। शिफा हॉस्पिटल में बेल अभी से बेल नहीं कहेंगे। देखें यार, आप जब मिलना जुलना शुरू कर देंगे इसी को बेल कहा जाता है। नहीं, मिलना जुलना वो प्रॉपर बेल जो होती है वो आप हमारे घर जाते हैं वो तब बेल होती है। पाकिस्तान में हमारे आप शायद ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2021 की बात है। हाँ जी, ठीक है, तब भी एक साहब को बेल हुई थी। वो भी इनकलाबी नारे लगा रहे थे। लेकिन जो इस सिस्टम में रह के रहेंगे ना, वो इस सिस्टम का हिस्सा ही रहेंगे। आपको क्या लगता है कि मतलब के क्या कह सकते हैं कि अभी देखें जैसे मतलब कि आपके हम दो राय नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है
कि 2024 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट किसको कॉस्ट हुए? इमरान खान हुए। ठीक है, आपके इस सवाल का जवाब है इमरान खान को जेल होगी। ठीक है, 26 नवंबर को इन्हीं के लोग शहीद हुए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सामने पंजाब असेंबली है, दिल्ली इनके 96 एमपीए हैं, एमपीए 96 एमपीए। अगर किसी जमात के हों तो वो 500 बंदा भी लाए ना तो आप खुद ही काउंट कर लें कि कितना बनता है। ठीक है, वो अमरात तो सारी ले रहे हैं लेकिन अपने कायद के लिए निकल नहीं रहे। क्या इमरान खान को ही सारे लोटे मिलने होते हैं हर दफा? ये तो बात आप मुझे एक बात बताएं कि 300-400 टिकट्स आपने जेल में बैठ के तकसीम की और सारे लोटों को दी? सारे लोटे हैं। पख्तूनख्वा में आप 100 प्लस आपके एमपी हैं। ठीक है, उसके बाद बलोचिस्तान में 5 एमपी हैं। ठीक है, सिंध में आपकी क़यादत मौजूद है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एक ऐसा लीडर नहीं मिल सका कि जो आपके लिए हक की आवाज उठा सके। ठीक है, दबा दिया जाता है ना सबको। और सर देखिए मेरी बात सुने, जब आप कॉम्प्रोमाइज करके निकलेंगे ना तो आप कॉम्प्रोमाइज ही रहेंगे। जब अवामी ताकत के साथ निकलेंगे तब। अब देखें, आप पख्तूनख्वा की बात करते हैं, पख्तूनख्वा में 15 साल से हुकूमत है। बताएं, वहाँ पे सारे बच्चे तालीमी इदारों में जा रहे हैं। अब उधर का तो जवाब दे हैं या नहीं है? हम आपको जमात इस्लामी की मिसाल देते हैं। जाएं कराची में जमात इस्लामी के टोन्स देखें, हर गली हर मोहल्ला तमीर नहीं हो रहा। कहाँ से हो रहा है? वहाँ पे पूरे हक भी मौजूद नहीं है, बलजियाती पूरे हक भी मौजूद नहीं है जमात के पास। फिर भी जमात वहाँ पे काम करके दिखा रही है। जिन्होंने डिलीवर करना होता है वो बहाने नहीं ढूंढते, वो डिलीवर करके दिखाते हैं। ठीक है, मैं ना कभी जमीयत में रहा हूँ, ना मैं कभी मतलब कि किसी सियासी पार्टी में रहा हूँ। हाँ, मैं एक सियासी तालिबे इल्म रहा हूँ। तो सियासी तालिबे इल्म होने की वजह से मैं जो समझा हूँ कि अवामी इशूज पे जब आप बात करेंगे तो अवाम नहीं आपकी सुनेगी। आप अवाम को ड्रामा दिखाएं, फिर अवाम आपकी सुनेगी, फिर आपके साथ निकलेगी भी। ये सवाल ही बनता नहीं है कि भाई जन कल पेट्रोल महंगा हो गया। भाई जमात इस्लामी ने किया, जमात इस्लामी तो निकली है आपके हक के लिए। और जब तक आप बाजू नहीं बनेंगे, जब तक आप 14 अगस्त मनाएंगे, जब तक आप बिन मरूस के नाम पे निकलेंगे, जब आप मरियम नवाज के नाम पे निकलेंगे, कभी फेस्टिवल के नाम पे निकलेंगे, तो ये इसी तरह कहेंगे। इनके पास ये डाटा जाता है। आप संडे वाले दिन किसी भी लाहौर के मॉल में चले जाएं, नहीं रश मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल, हजारों की तादाद में मिलेगा। तब निकलने के लिए टाइम होता है। ठीक है, आपका बच्चा डेली एक घर का शरह देख लीजिएगा, 18 साल से कम उम्र का बच्चा डेली 1 लीटर का पेट्रोल जाया कर रहा है। इसी मुल्क में कर रहा है। अवाम को ठीक होना पड़ेगा भैया। बच्चे तो वॉशरूम में बाइक पे जाना चाहते हैं, तो अवाम को ठीक होना पड़ेगा। ये अवाम को अपने अंदर से सवाल पूछना चाहिए कि ये पेट्रोल क्या जमात इस्लामी की वजह से महंगा हो रहा है या आपके घर के बैठने की वजह से महंगा हो रहा है? निकले ना। मैं कहता हूँ गारंटी के साथ आधे घंटे के लिए उतनी तादाद में अवाम निकल आए इनके खिलाफ जितनी लिबर्टी मार्केट में 14 अगस्त को निकली थी। ये आधे घंटे में भाग जाएंगे, इतने बुज़दिल हैं ये लोग। बिल्कुल नाज़रीन भाई बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक आवाम खुद नहीं निकलेगी, वो जो आपका हक है वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए ना जदोजहद करनी पड़ती है। जब आप घर में खाना पकाना चाहते हैं ना तो आपने खाना पका के ही खाना है, आप कच्चा नहीं खाना खा सकते। आप अपने हक के लिए निकलें और इनका साथ दें। आपको इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय से ज़रूर बताइएगा।